खड़ी थी क्या ये गाड़ी? हैं? खड़ी रख रखी थी क्या? ये वो चलाते हो या खड़ी नहीं ना, थी? यूँ मान के चलो इसकी चलाने की फ्रीक्वेंटली अभी महीना में 7-8 दिन तो चलती है और 10-20 किलोमीटर चलती है। दक्कन कटोरा ये सुई है ओरिजिनल पोजीशन में है या घिसी हुई है? एक तो ये चीज़ को बोला हमारे पास जो पेट्रोल अंदर जाने वाला है ना कार्बोरेटर में, वही पाइप मिलता है, वही बाहर भी लगा दिया नीचे। तो मैं वो जब पेट्रोल कभी ड्रेन ज़्यादा निकल गया तो इंजन के नीचे गिरना चाहिए ना, तो वो इंजन पे गिर रहा है तो पाइप लगाने का क्या फ़ायदा फिर। वैसे हाल फिलहाल इसमें शुरू से लेके आज दिन तक ये ओवरफ्लो होने वाला केस नहीं हुआ। 20-22 साल हो गया, लेकिन ओवरफ्लो का मैटर नहीं है। पश्चिमी बंगाल की ये सेकंड गाड़ी है, पूरे राज्य की दूसरे नंबर की। हाँ। राजस्थान में आई नहीं थी जब। नहीं आई थी ये तो। हाँ, यहाँ तो मतलब जोर शोर से बिक्री होना शुरू हुआ 2007 में, और 2006 में कोई एक आध कहीं ना कहीं एक ज़िले में एक बाइक आई होगी। ये ली थी 2005 में। जो आपकी गाड़ी है ना, हाँ, मॉडल बहुत पुराना मॉडल है ये। नहीं 2005 का है ना, जिस साल बना था उसी साल ले लिया था। और ये कि इसमें ये 2 तार क्या काम का है इसमें? वायरिंग करता है, नहीं मिसिंग खत्म होती है कार्बोरेटर की। मतलब ये हटा के रखने से कोई मोटरसाइकिल में फ़र्क पड़ेगा? नहीं है। तो नहीं, तो हटा के रखने से आपके हिसाब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी ने किस काम के लिए दिया? अभी आपने कुछ तो बोलना तो चाह रहे थे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। ये बताता हूँ आपको। मैं 2-3 जगह पूछ लिया इसका लीवर के बारे में, सबने नाकार ही नाकार कर रहे थे। ऐसा क्या है इसमें जो ये चेंज नहीं हो सकता? इसमें है ना बाबूजी, मेरी बात सुनो। हाँ, चौक मोक सब डाल दूँ मैं। हाँ। तो पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। हाँ, तो हाँ, पुराना मैं आपके लगे पास कहीं मिले नहीं है तब ना। कार्बोरेटर। ये चौक की पूरी गुट्टी डाल दूँ मैं, ये पूरी हाँ, डालने ये तो में, स्क्रू खुलता होगा ना यहाँ से। डालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाकी आता पक्षी वाला काम है। नहीं मिले तब ना, आपके पास ऐसा सेकंड हैंड कार्बोरेटर पड़ा होगा तब तो लगाओगे ना। अब मंगवाओ तो मंगवा देना, कोई उधर मिस्त्री में बाजार में जाते हो आपको दिखता है तो। ये
तार इसलिए दिया है कि इस तार के जरिए कंपाइलिंग नहीं करती गाड़ी। पिस्टन पे दिया है ये, कार्बोरेटर की पिस्टन पे गुट्टी दी है और 2 स्क्रू। तो इसमें करंट देने से वो पिन अब इधर निकलती है क्या? 2 स्क्रू खोलो और आराम से इसको, ज़्यादा मिस्टेक करती हो गाड़ी तो खोल के साफ करके लगा दो। नहीं, लेकिन ये जब इधर से करंट आता है तो इसमें से पिन आगे निकलती है क्या, या ये बटन है? ये बटन है, रुको देखो ये बटन, हाँ स्विच ही है। बस मतलब हमने एक्सीलेटर ऊपर खींचेंगे तो ये बटन दब जाता होगा। ये पिस्टन जब चलती डालते हैं ना अपन हाँ इस कट में, हाँ ये जब इस कट में डालते हैं ना अपन हाँ। तो इस कट में यूँ हो जाती है, समझ गए? लेकिन ये बटन ये बटन जो बंद है ना ये हाँ। ये बिल्कुल यूँ हो जाती है। ऊपर का वो खड्डा में रहता है पहले बिना एक्सीलेटर दिए। सिर्फ ये इसमें ही रहेगा बस यहाँ पे। नहीं, लेकिन जब हम एक्सीलेटर देना शुरू नहीं करते उस टाइम पे तो इस खांचे में रहता है ना। हाँ ये हाँ, तो बटन दबता नहीं है, मतलब फिर एक्सीलेटर ऊपर देंगे तब दबेगा ये। तो इस दबने से ये जहाँ करंट जाता है वहाँ कुछ ना कुछ तो हरकत होती होगी। ये नहीं है, खाली इसको खोलो और साफ करके लगाओ बढ़िया कार्बोरेटर को। आपकी गाड़ी मेन प्रॉब्लम मिक्सचर से करती है इससे। वो तो सही है। इस वाला आपके पास मीटर है ऐसे चेक करने के लिए कि बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है? देखते नहीं है ये तो। कटोरा ये दोनों जेट में अलग अलग काम के हैं क्या? नॉर्मल चलाने का और चौक में चलाने का अलग अलग है क्या? ये तो है चौक वाला। हाँ, ये बड़ा रहता है ओल। ओल बड़ा हाँ। रहता है ना इसमें। हाँ, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी उठाने से- खींच रही है। चौक उठाने से ये पेट्रोल ज़्यादा खींचने लगे। उठाने से ओल खुलता है बंद होता है? ओल खुलता है इसका। नहीं, चौक ऐसे नीचे लगता है क्या इसमें चौक? ये चौक पे नीचे रहेगा आपका, गाड़ी चालू रहेगी जब, हाँ और गाड़ी चलाओगे जब ये चौक लग गया ऊपर, हाँ ये निशान दिया ना तीर का, हाँ ये ऊपर लग गया चौक, हाँ पेट्रोल खा रही है इसमें गाड़ी, हाँ। नीचे करती पेट्रोल खाना बंद कर। मतलब नॉर्मल में नीचे ही रहना है ना ये? नॉर्मल में नीचे रहना। कंपनी में कार्बोरेटर चेंज करा लेता ना यहाँ हाँ? कार्बोरेटर नया ले लेता। जितने की मोटरसाइकिल है उसे उतना ही खर्चा हो जाएगा। 3000 से ऊपर बाइक की रेट नहीं है अभी, आ रहा है? ये सब कितना कितना किलो वजन होगा इसका? 3000 रुपये की बाइक नहीं है वो, कम नहीं, से कितना कम है? 100-125 किलो होगा। 15-16 हज़ार की बाइक है वो आज की तारीख में। अरे भाई, ये नंबर यहाँ का नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का है। नहीं तो मैं अभी नया बाइक बेचने वाले को दे देना था ये। हाँ, हाँ, ये क्या उखड़ के नहीं है क्या गुट्टी? ऐसे ही रहेगी वो, जैसे वैसे ही है। हाँ, ये तो पहले रिपेयरिंग करवाया था ये तो मामला।
क्या ये वाला गुट्टी नया डाल दो पल्लर सस्ते आते हैं। अगर गाड़ी रखनी है तो सस्ते ही आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते पल्लर। कितना है दोनों जोड़ा? 500 का होगा। बस मोल क्या है। अभी ऐसी प्लास्टिक दे रहे हैं वो जो थोड़ा सा झटका लगते ही क्रैक मारती है, ये थोड़ी बहुत लचीली है, पुराने वाली है। अभी बताओ जी, इसका ये जेट का जो होल है नॉर्मल चलाने वाला, ये होल धीरे धीरे पुराना चल के मोटा हो जाता है क्या इसमें 10-20 साल चलने के बाद? ना मोटा होता है ना पतला होता है, ऐसे रहता है। इसका जो कार्बोरेटर का ये गियर है ना, हाँ चौक में चलने का कारण ये है, गाड़ी गियर को साफ करना पड़ता है तरीके से। मिस्त्री इसको बहुत कम साफ करते हैं कोटा में। नहीं, मेरे पास पहले कभी एक लूना मोपेड था, उसमें वो 10-1 साल रही होगी। जब मैं तो लास्ट में कोई चलाने वाला नहीं है, बेचने था, तो एक मिस्त्री ने बोला ये जेट है ना जिसमें पेट्रोल चलते चलते 8-10 साल के बाद इसका छेद थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा तेल ज़्यादा खाना लग जाती है। ये पता नहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का है, तो ये बोला इससे छोटा नंबर का लगवा देते हैं तो आपको थोड़ा पेट्रोल कम खाना शुरू कर दे। स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम करने लग जाती है, फिर चौक मांगना पड़ता, चौक मांगती है गाड़ी। उसके बाद तो चला ही नहीं। वो जब बोला था उस टाइम पे भी कोई नहीं चलाते थे, वैसे फालतू खड़ी थी, है ना। और ये अभी जो बिना कार्बोरेटर वाली है, इनके अंदर ये कार्बोरेटर का काम करने के लिए क्या चीज़ है? सेंसर दिया उसमें, मोटर दी है, उसमें प्रेशर से आता है तेल, मतलब उससे तेल आएगा। बाबूजी मेरी ज़िंदगी हो गई मोपेड गाड़ी सुधारते सुधारते। जब से काम कर रहा हूँ, अब तुम लगा लो कि कब थी तुम्हारे पास वो गाड़ी, वो नई आई थी जब शोरूम से, अब लगा लो तुम, कब से काम कर रहे हो। वो 80 से 90 में रही है। तो मेरी उम्र कितनी हो गई होगी काम करते करते, ये भी आइडिया लगा लो। 80 में शुरू किए होंगे आपने। गाड़ी को बोल के पी गया था मैं। लूना तो चला रही है, हैं? लूना चलाई होगी आपने तो। हाँ, लूना चलाई थी, 2 साल तक चलाए मैंने। घर पे तो 8 साल तक रही है ना। है। मेरा यहाँ तक कहला आपने नई भी नहीं उठाई होगी गाड़ी। मैंने बचपन से ही काम सीखना चालू कर दिया था। काम सीखने तो के शादी बाद कितने साल की उम्र में की? मेरी ब्याह हुए आप ये मान लो 27-28 साल हो गए ब्याह करे। 28 साल में शादी किया, 20 साल की उम्र में नहीं, 28 साल तो शादी करके हो गया, 20 साल की उम्र में किया होगा शादी, हैं? तो 28, 20, 58 हो गया ना। 15 साल मुझे हो गए काम करते हुए, 20 साल। हाँ। शादी नहीं हुई थी उसके पहले से काम कर रहा था।
हाँ वो तो पहले से काम दूसरे करेंगे की तो दुकान बढ़िया। पे। और काम सीखने के बाद फिर काम करा मैं। नहीं तो अभी मान लो 60 साल पूरे नहीं हुए ना। अभी नहीं हुआ। हाँ तो अभी 60 साल पूरा हो गए, सीनियर सिटीजन के फ़ायदे मिलेंगे ना। क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं पता है? 60 साल की उम्र होती ही हाँ तो आधार कार्ड के हिसाब से उम्र मानी जाएगी ना। नहीं, क्या क्या चीज़ों के फ़ायदे मिलेंगे, सरकार बताओ क्या ना, क्या फ़ायदा दे पेंशन रही भी तो है? देगी बस। हाँ? पेंशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। पेंशन है 1000-1500 रुपये मिलेंगे हर महीना। बस हाँ ठीक है। और यही है और कुछ नहीं। आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। बस में आधा किराया हो जाता है। ये तो गेट सही है। हैं? पास बनवाना पड़ेगा। और पास तो क्या है 10-20 रुपये का ई मित्र का फीस है और 200-300 रुपये टोटल लगता है, और बस डिपो से कार्ड इशू होके घर में आ जाएगा घर बैठे आपको। हाँ वो हाँ वो क्या क्या फायदा है? यात्रा पूरे भारत में किसी भी 2 जगह की यात्रा फ्री में कर सकते हो आप। 2 जने। 2 जने नहीं है, आप 2 जने और आपके नौकर 2 जने, 4। नौकर का मतलब आप बहू को भी ले जा सकते हो अच्छा। या बेटी को ले जा सकते हो। बेटे बेटी की नहीं है फ्री यात्रा, सिर्फ आप उसको एक नौकर के तौर पे ले जा सकते हो कि बुढ़े आदमी को चलने फिरने में धक्का खा के गिर जाए तो सहायता के लिए उसको सर्वेंट साथ में जाना है, हेल्पर, सहायक। अब आप मिस्त्री है तो आप यहाँ बैठे बैठे बोलोगे थोड़ा ग्रीस का डब्बा लाना अंदर से, बोला वो छोटा वाला पेचकस लाना सुई जैसा, बोला छोटी वाली सुई लाना मेरी दराज में से, बोला ये छेद साफ करना है, तो उसके लिए आदमी रखोगे ना तो आपका असिस्टेंट हो गया ना वो, हेल्पर। आप तो सारी नौकरी करते हो। मैं तो रिटायर्ड हूँ और आप मेरी एज सोच रहे होंगे उस एज से मैच नहीं होगा। फौज में भी किया हूँ मैं, बाहर भी किया हूँ, और ये जो मिस्त्री वाले हैं ना सारे, इन मिस्त्रियों का लीडर का काम करता था मैं। कोई भी मिस्त्री है, चाहे एरोप्लेन ठीक करने वाला हो, हेलीकॉप्टर ठीक करने वाला हो, या ट्रक ठीक करने वाले हो, गाड़ी ठीक करने वाला हो, नहीं तो मैं इतना इंटरेस्ट लेकर के आपको कोई चीज़ क्यों पूछूंगा बताओ? क्योंकि मैं हर चीज़ का स्टेटमेंट रखता हूँ, उसका प्रूफ रखता हूँ सबूत के साथ। अब आपको जैसे इसका टेस्टर के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो मैं इसका टेस्टर का वीडियो बना करके डाल दूंगा आपके पास में, तो आप मोबाइल से देख सकते हो कि इसको जांच कैसे करते हैं। ये खोल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, खोल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हाँ, आपने यहीं से पता चल जाएगा आपका। आपने इसमें क्या जगह, इसमें भोले बारी करवाता हूँ और हवा लगवाता हूँ। अब मैंने कहा देख तो वो सही। नहीं वो तो आजकल ये छेद को साफ करने के लिए तो छोटे छोटे हाथ वाले पंप भी आ रहे हैं, जो वो पंप से उल्टी दिशा से हवा मारेंगे ना तो कचरा जाम है वापस पीछे की तरफ बढ़ जाएगा आगे। गाड़ी खड़ी रहने से महीना भर या 15 दिन 20 दिन खड़ी रहती है गाड़ी, और अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम, एक सेलअप में नहीं हुई, 2 सेलअप में नहीं हुई, 3 सेलअप में नहीं हुई, अब फिर किक मारते हैं अपन। हाँ। उसमें आपको चौक की व्यवस्था लेनी पड़ेगी, चौक लगानी पड़ेगी, जब भी स्टार्ट होगी सही टाइम। नहीं लेकिन सब बिल्कुल साफ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा ना, तो दो तीसरी किक के अंदर पहले बिना चाबी लगाए 3 किक मार दो, चौथी किक में तो स्टार्ट हो जाती है। चलाओगे गाड़ी को रेगुलर तो गाड़ी आपकी किक नहीं मांगेगी ज़्यादा, खड़ी रहने पर पेट्रोल इस पर भरा रहता है। हाँ। तो पेट्रोल के कारण से आपको चौक मारनी पड़ जाती है, फिर गाड़ी में चौक लगानी पड़ेगी। मेरे पास खड़ी आती है स्कूटी एक छोटी वाली, हाँ। उसमें भी ऑयल डलता है, राजदूत में डलता था नहीं डलता था? राजदूत में भी डलता है, अभी भी राजदूत दिखाई देती है क्या? एसडी में भी डलता है। क्या? और पुरानी वाली बुलेट में? पुरानी वाली बुलेट जो होती है Six- डीजल वाली है, 6 वोल्टेज की होती थी। उसमें नहीं डलेगा। डीजल वाली होगी ना, हाँ। तो डीजल डलेगा, और बिना डीजल वाली होगी तो उसमें सुबह ही पेट्रोल डलेगा। राजदूत है मेरे पास। राजदूत- चालू है? राजदूत चला के छोड़ दी, और राजदूत नहीं का अभी पूरा- चालू है क्या राजदूत? राजदूत तो यही चालू है। सामान मिल जाते हैं? सब
ले लेता हूँ तो अगर जरूरत पड़ती है। आज भी गाड़ी का तो काम वही करेगा जो पुराना मिस्त्री होगा। नए छोरों से तो काम ही नहीं बैठेगा उसका। अभी जो आपने चला के देखा उसमें ऐसा महसूस हुआ कि स्पार्क प्लग साफ करने की जरूरत है? हाँ, अरे यार मैं हेड तो लेता, बाकी क्या है कि मेरे चढ़ने की वो व्यवस्था करूँगा अभी यहाँ से लेके। आ जाइए दिन में आ जाइए। दिन में खाऊं तो गाँव में जाऊँ, दिन में क्या करूँ? तो फिर ऐसा करियो, कल आ जाइयो। कल पक्का है ना? पक्का है, भली नया ला के लगाऊँ तो ही गाड़ी में, टेंशन मत लो। क्या लगा? पीछे की पूंछ पूंछ इधर स्पेयर पार्ट्स वाला नहीं है क्या बोरखेड़ा में कोई? है ना, किधर है? नहीं है। ये कौन सा वो ग्रामीण नया- लाइन रोड वाला? वो नया नहीं डलाना चाह रहा, हाँ। नहीं कह रहा पुराना लगाओ तुम्हारे पास, नहीं कह रहा हो। आप बढ़िया आदमी है, आदमी अच्छे हो आप। अच्छे बुरे कहाँ से पहचानते हो? नहीं हैं? उनका व्यवहार हाँ? बोल चाल से ही पता लगेगा। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो ना, आप अपनी जगह बड़े आदमी। संस्कार अच्छे हैं आपके, बात करने का तरीका। पता नहीं है। नहीं है ना। हाँ? भले पाइप क्यों होना चाहिए, लगना भी चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी? हर चीज का तरीका होता है। ये नलची इस जगह पे जाती है। ये लोग तो चढ़ा दो इसका। लोग गया बाढ़ में। अरे लगा दो ना। अरे जब लोग नहीं लगेगा ना। लगा देगा आपके नोज प्लायर से। देखो इधर बताओ मुझे, लोग की कैपेसिटी। ये ऐसे दबाओगे और वहाँ चढ़ाते ऊपर चढ़ जाएगा। ये लोग आता था पहले, नई गाड़ी उठा